Hello students, today I am going to teach you a real poem which is based on reality. The name of poem is Childhood, which is written by Marcus Nathan. The loss of childhood where the innocence was lost. It means childhood is the best stage of human life. Childhood means innocence. This stage is a stage where a child not know what is good or bad. In this poem, poet wants to know the stage when he lost his childhood and suddenly grew up as an adult. He wants to know the place of time where he lost his childhood. कवि इस कविता में बड़ी सुंदर से कहना चाह रहे हैं कि बचपना हर गम से बेगाना होता है और यह बचपना मनुष्य के अंदर कब खत्म हो गया यह पता भी नहीं चला। इसी बात को कवि ने बड़े सुंदर कविता में प्रस्तुत किया है। अब मैं पढ़ने जा रही हूँ फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। When did my childhood go? Was it the day I chose to be alive? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? कवि बड़ी सुंदर लाइन में यह कहना चाहा है कि मेरा बचपना कहाँ खो गया। क्या मेरा बचपना तब खो गया जब मैंने 11 वर्ष पूरे कर लिए थे, क्योंकि 11 वर्ष के बाद ही लोग बच्चों को कहते हैं कि वह बाल्यावस्था से किशोर अवस्था में पहुंच गए। इसलिए कवि इस बात को जानना चाह रहे हैं कि मेरा बचपना कब खोया, जब मैंने 11 वर्ष कंप्लीट कर लिया था उस समय, या जिस समय मुझे स्वर्ग और नर्क के बारे में पता चला कि ऐसा करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और ऐसा करने से नर्क की प्राप्ति होती है। जब मुझे यह पता चला तब मेरा बचपना खत्म हुआ। कवि इस बात को जानना चाहते हैं और यह भी कहते हैं कि क्या यह मुझे तब यह पता चला कि जब मुझे यह पता चला कि भूगोल की पुस्तकों में ऐसा कोई जगह है ही नहीं, तब मेरा बचपना चला गया था। क्या वह दिन था जब मेरा बचपन मुझे छोड़कर चला गया था। द नेक्स्ट स्टैंजा इज When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? कवि कहते हैं, इसमें भी बड़ा सुंदर लाइन का इस्तेमाल किया गया है। इसमें एक शब्द है रियलाइज्ड, मतलब महसूस करना। एक शब्द है प्रीच्ड, मतलब भाषण या प्रवचन देना। तो कवि कहते हैं कि मेरा बचपना कब चला गया। Was it that time I realized that adults were not all they seems to? क्या वह उस समय चला गया जब मुझे यह पता हुआ कि जो मेरे घर के एडल्ट लोग हैं वह पूरी तौर पर वैसे नहीं हैं, मतलब जैसा वे प्रतीत होते हैं वैसा वह बिल्कुल नहीं है। जब हमें यह पता चला तब मेरा बचपना चला गया। वे प्यार के बारे में बातें करते हैं और प्यार के प्रवचन को भी देते हैं, परंतु उसके व्यवहार में उतना प्रेम नहीं छलकता है। जब इस बात की जानकारी मुझे हो गई तब मेरा बचपना चला गया। क्या कहाँ गया मेरा बचपना, कब मेरा बचपना चला गया। वही कवि कहते हैं कि जब मैं लोगों के चिकनी चुपड़ी बातों को समझने लगा कि यह सामने वाला व्यक्ति हमसे बड़ा होकर दिल से या ऊपर से मुझसे बात कर रहा है, जब मुझे यह डिफरेंसेस का पता चला, यह प्रेम नहीं करके सिर्फ वो
भाषण दे रहे हैं, जब मुझे यह पता चला कि कोई किसी लोभ से मुझसे बड़ा प्रेम से बात कर रहे हैं, तब मेरा बचपना चला गया। आखिर मेरा बचपना कब गया? यह कवि बहुत ही दुखी होकर सोच रहे हैं कि कब, जब मैं इन सारी बातों को अनुभव करने लगा तब मेरा बचपना चला गया। नेक्स्ट स्टैंजा। When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people, but my own and my alone? Was that the day? फिर कभी कहते हैं कि मेरा बचपना कब चला गया? क्या वह तब चला गया जब मैंने देखा कि मेरा दिमाग वास्तविक में अब मेरा है, यानी मैंने जब अपने जीवन के बारे में स्वयं से फैसला लेना शुरू किया, क्या उस समय मेरा बचपना चला गया था और इसे मैं जैसे चाहूँ वैसे प्रयोग कर सकता हूँ, तब उस समय मेरा बचपना चला गया। मैं यह विचार कर सकता हूँ, दूसरों से बेहतर अपने बारे में सोच सकता हूँ। मैं अपने बारे में केवल जब सोचना सीख गया, क्या मैं उस समय अपने बचपने को खो दिया मैंने? यही कवि कहना चाह रहे हैं कि कब, आखिर कब, जब मेरे अंदर अपने आप सोचने और समझने की शक्ति आ गई, जब मैंने अपने सोचने समझने के मार्ग में किसी बड़े का सहायता नहीं लिया और अकेला ही हर डिसीजन लिया, क्या मैं उस समय बड़ा हो गया था? द नेक्स्ट स्टैंजा। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो? इट वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेस दैट्स हाइडन इन अ इन्फेंट्स फेस, दैट्स ऑल आई नो। कवि बड़ी सुंदर लास्ट लाइन में कहना चाहा है कि मेरा बचपन कहाँ गया। तो सोचते सोचते कवि कहते हैं कि शायद मेरा बचपना उस इन्फेंट फेस का मतलब होता है एक शिशु, एक बच्चे के रूप में। वही कवि कहते हैं कि शायद वह किसी ऐसी जगह पर चला गया है जिसे भुला दिया गया है, और वह जगह केवल एक ही है। वह जगह है मेरे बचपन के शिशु के चेहरे में, वह कहीं छिप गया है। मतलब मेरा बचपना जो है वो हाइडन हो चुका है एक इनोसेंट फेस के पीछे। In this poem, poet wants to say that a child has no independence. His thinking is always influenced and directed by adults. The day he started thinking independently, he takes a step ahead towards maturity. The day he feels that his thoughts are his own and only his own, then it is a definite step towards the adulthood.